अब झुरमट है बहुत से सवालों का, जिनमें से सरफहरिस्त होंगे ज़ीशान मुत्तहिदा अरब अमारात से। मैंने ऑब्जर्व किया है कि गल्फ कंट्रीज जितने भी हैं वो अपनी इकोनॉमी को कैशलेस उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। इवन आप एक ब्रेड से बड़ी मशीन तक जो भी पेमेंट है वो थ्रू ऑनलाइन या थ्रू क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड आप कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में ये चीज अभी तक क्यों डिस्करेज की जा रही है? हम देखते हैं कि एक रेडी वाले से लेके एक बड़े मार्ट तक एक्सेप्शन छोड़ के बाकी सब लोग जो है अभी भी कैश पे काम करना चाह रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये गवर्नमेंट डेलिबरेटली ये काम कर रही है ताकि बहुत से जो लोग हैं उनके टैक्सेस को छुपाया जा सके? और ये कितना फायदा है अगर हम लोग अपना जितना पैसा कंट्री में है वो बैंक्स में रखें और जो कंट्री है वो उसको यूज कर सके और हमें बाहर से डॉलर्स और ये चीजें लेने की जरूरत ना पड़े? भाई साहब, आप दो मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ है वो दोनों बातें। एक तरफ आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट डिस्करेज कर रही है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि लोग नहीं क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना चाहते। देखिए, गवर्नमेंट तो इनकरेज कर रही है। गवर्नमेंट तो यहाँ की भी, ये जो सारा FBR जो लगा हुआ है वो कहता है बैंकिंग ट्रांजैक्शंस का मतलब ही है। वो तो कैश विड्रॉल्स जो हैं उसके ऊपर भी वो टैक्स लगाना चाहते हैं ताकि आप कैश विड्रॉ करके ना खर्च करें, आप क्रेडिट कार्ड के ज़रिए करें या इलेक्ट्रॉनिक करें ताकि रिकॉर्ड रह जाए। अब तो ये जैज़ कैश वगैरह के ऊपर भी सेल्स लगने, टैक्सेस लगने शुरू हो गए हैं। जब आप ट्रांसफ़र करते हैं मनी एंड इट्स यूज्ड फॉर टू बाय समथिंग एंड यू बाय समथिंग और यू पे फॉर इट वाया जैज़ कैश एक्सेट्रा। तो गवर्नमेंट तो पूरे दिल से लगी हुई है कि यार कैश इकॉनमी ख़त्म हो, मगर हम नहीं चाहते कैश इकॉनमी ख़त्म हो। बिकॉज कैश इकॉनमी जो होती है वो ब्लैक मनी पे चलती है या उस पैसे पे चलती है जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगा होता। लोग टैक्स छुपा के, टैक्स नहीं देना, इनकम करते हैं, फिर वो खर्च करते हैं और उसका कोई रिकॉर्ड कोई नहीं है। जब आप इलेक्ट्रॉनिक करेंगे तो रिकॉर्ड आ जाएगा। फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपने 10 लाख रुपया इस साल खर्च किया, आपकी आमदन तो 2 लाख थी, तो ये 8 लाख कहाँ से आया? तो रिकॉर्ड आ जाता ना। इसलिए ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी, और इंडिया और इस किस्म के जो मुल्क हैं वहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि कैश इकॉनमीज़ हैं और रेजिस्टेंस आवाम से आ रही है, पब्लिक से आ रही है, और वो उन लोगों से आ रही है जो टैक्स नहीं देना चाहते या देते नहीं हैं। तो आई थिंक ये थोड़ा सा अपने रुख को सही कर लें। गवर्नमेंट चाहती है कि कैश इकॉनमी ना हो, और UK में और यूरोप में वहाँ उन्होंने तो 80% 90% कैश इकॉनमी ख़त्म कर दी। अब UK में फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहते हैं आपने अगर बैंक से पैसे विड्रॉ करने हैं तो वो भी 500 पाउंड से ऊपर अगर आप जाके वहाँ से विड्रॉ करते हैं अपने अकाउंट से तो वो 4 सवाल पूछते हैं। या आप जाके वहाँ डिपॉजिट करना चाहते हैं, अगर आप कारोबारी लोग हैं तो फिर वो आपके बिज़नेस अकाउंट में तो वो चली जाएगी, मगर पर्सनल अकाउंट में अगर आप कोई पैसे डिपॉजिट करेंगे वो पूछते हैं ये कहाँ से आए हैं पैसे ये। तो वहाँ तो ऑलरेडी बड़ी सही जा रहे हैं। दुबई में भी यही है, वो चाहते हैं कि कैश इकॉनमी जो है वो ख़त्म हो। मगर दुबई में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, वहाँ इनकम टैक्स नहीं है, वहाँ एक सिर्फ 5% GST लगा हुआ है, वो भी अब लगा है। तो वहाँ कैश हो या क्रेडिट कार्ड हो, इट डजंट मैटर, बिकॉज़ वहाँ कोई छुपाने वाली इशू नहीं है। भाई हाँ, तो हमारे यहाँ है छुपाने वाली बात। लोग कैश पे इसलिए करते हैं बिकॉज वो कैश बता नहीं सकते कहाँ से आया है, इसलिए ये नहीं बताएंगे गया कहाँ है, तो इसलिए क्रेडिट कार्ड नहीं उससे इस्तेमाल होते। क्रेडिट कार्ड वो लोग मिडिल क्लास करती है जिनके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है, वो बैंक से सीधे तनख्वाह जो है वो जाती है आपके अकाउंट में और वही पैसे हैं, उनके पास कोई ब्लैक मनी है नहीं, इसलिए जो आता है वो वहीं से खर्च करते हैं, उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं है यूजिंग द क्रेडिट कार्ड्स। मगर जो लोग इलीगल मनी अर्न कर रहे हैं वो क्रेडिट कार्ड नहीं इस्तेमाल करेंगे। क्रेडिट कार्ड करेंगे तो पकड़े जाएंगे, वो पूछा जाएगा ये कहाँ से आए पैसे, बैंक में डालेंगे तो वो पूछा जाएगा कहाँ से आए। दिस इज़ द प्रॉब्लम। एक चीज़ के ऊपर ज़रूर है जिसके ऊपर मैंने बहुत दफ़ा बात की है कि ये गवर्नमेंट या ये गवर्नमेंट हो या कोई और भी गवर्नमेंट हो, पहले वाली आज वाली, ये क्यों 5000 के नोट के ऊपर क्यों नहीं उसको ख़त्म करते? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कैश इकॉनमी जो है और जो इलीगल ट्रांजैक्शंस होती हैं बड़े पैमाने पे, वो 5000 रुपये का नोट जो है वो चलता है, बिकॉज इट्स ईजी टू डू दैट। अगर हज़ार रुपये के नोट हों तो 5 गुना ज़्यादा नोट रखने पड़ते हैं, बोरियाँ पड़नी पैंदियाँ ने। तो इसलिए मैं काफ़ी अर्से से ये कह रहा हूँ कि 5000 रुपये का नोट को ख़त्म करें, डीमोनेटाइज़ करें। एंड देन यू सी कि बहुत से लोग जो है वो फिर जब बड़ी ट्रांजैक्शंस करेंगे, किसी ने 25 लाख की कोई चीज़ करनी है, 30 लाख की कोई प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, तो सोचना पड़ेगा यार उन बोरी भर के लेके जावांगे, और जो लेके जाएंगे वो भी डरेंगे यार इतने बड़े बोरियाँ पढ़ के ले जा रहे हैं, कोई रास्ते में रोक ही ना ले। तो आई थिंक दिस इज़ समथिंग द गवर्नमेंट नीड्स टू डू, बट ये करते नहीं हैं। अब वो क्यों नहीं करते
अब सोच ही लीजिए क्यों नहीं करते, बस इससे ज़्यादा मैं और क्या कहूँगा। ठीक है, बड़ी बात कह दी आपने। और अब शहरयार कुरैशी अमेरिका से। जो मेरा सवाल है नजम सेठी साहब से, वो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की डिफेंस पैक्ट के हवाले से है, जिसमें क्लैरिटी की बहुत ज़्यादा कमी है। अगर मैं इसको सही रिकॉल करूं तो ये बताया गया था हमें मीडिया की तरफ से कि एक मुल्क पे हमला दूसरे मुल्क पे हमला तस्वर किया जाएगा, लेकिन इस डिफेंस पैक्ट के बाद इंडिया ने बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को धमकियाँ लगाई हैं हॉस्टाइल तरीके से। पाकिस्तान के ऊपर इतने हमले हुए हैं अफगानिस्तान की तरफ से, लेकिन सऊदी अरेबिया की तरफ से चले बयान अगर कोई आया हो सो आया हो, लेकिन प्रैक्टिकली जो कि हमें डिफेंस पैक्ट के हवाले से बताया गया था, इस किस्म की कोई सऊदी अरेबिया की तरफ से हलचल नहीं हुई। तो क्या ये डिफेंस पैक्ट जो है ये वन साइडेड है कि सऊदी अरेबिया के ऊपर हमला पाकिस्तान के ऊपर हमला समझा जाएगा और पाकिस्तान के ऊपर हमला सऊदी अरेबिया के ऊपर हमला नहीं समझा जाएगा, अगर मैं इसको सही रीड कर रहा हूँ? क्योंकि सऊदी अरेबिया जो है उसके डेफिनेटली अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात हैं। सऊदी अरेबिया के की बिलियंस ऑफ डॉलर्स की तिजारत है इंडिया के साथ। तो इस डिफेंस पैक्ट में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी की कमी है। तो यही मेरा नजम सेठी साहब से सवाल है कि आफ्टर ऑल ये डिफेंस पैक्ट जो है ये क्या कहता है इस हवाले से? अब बात ये जी कि मैंने इसके ऊपर पहले तबसरा किया हुआ है, शायद आपने वो मिस कर दिया था। मैंने कहा था इसको डिलिबरेटली इसके क्लैरिफिकेशन नहीं है और नहीं दी गई और नहीं दी जाएगी। वो इसी वजह से जो वजह आपने पॉइंट आउट की है कि अगर हमारे ऊपर हमला होता है और इंडिया करता है तो सऊदी अरेबिया क्या करेगा, और अगर सऊदी अरेबिया के ऊपर हमला होता है तो हम क्या करेंगे। इसको डिलिबरेटली एम्बिगुअस वेक छोड़ दिया गया है, ये नहीं आपको बताया जाएगा। उसकी वजह यह है कि ये लेवरेज रखना चाहते हैं दोनों मुल्क, और उसके ऑब्वियस रीजंस हैं। सऊदी अरेबिया के ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स हैं इंडिया में। पाकिस्तान अगर कोई ऐसी चीज़ वहाँ होती है, इसराइल का कुछ हो जाता है, तो क्या पाकिस्तान अमेरिकन जहाज़ जो सऊदी अरेबिया के पास है हमारे पायलट जाके करेंगे वहाँ? नहीं। तो आई थिंक दिस इज़ अ साइकोलॉजिकल थिंग। इसीलिए तो इस साइकोलॉजिकल चीज़ के अंदर दो चीज़ें हुई हैं। एक, ईरान ने भी एक स्टेटमेंट आ गया कि जी सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के पैक्ट के अंदर हमें भी शामिल किया जाए। वो सारा इशू ईरान और सऊदी अरेबिया का था, वो आपस में नहीं थी, वहाँ लड़ाई झगड़े थे। इसका क्लियरली मतलब है कि सऊदी अरेबिया को और ईरान को एक दूसरे से तो थ्रेट नहीं है। तो सऊदी अरेबिया को थ्रेट कहाँ से है? और ये हुआ उस वक़्त जबकि इसराइल ने कतर के अंदर जो हरकत की, इसराइल की सरत फ़िक्र है, और इसीलिए ये फ़िक्र था कि अगर इसराइल कुछ करता है तो फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि हम तो टोटली डिपेंडेंट हैं ऑन अमेरिका। तो फिर सऊदी अरेबिया ने क्या किया? सऊदी अरेबिया ने एक तो पाकिस्तान के साथ ये कर लिया है टू टेल द इसराइलीज़ कि अगर हमारे पे हमला होता तो पाकिस्तानी जो है ना, दे विल हेल्प अस एंड दे हैव न्यूक्लियर वेपन्स आल्सो एंड दे नो हाउ टू फ्लाई दीज प्लेन्स एंड वी मे बी एबल टू ब्रिंग देम इनटू इट एज वेल। दिस इज लेवरेजिंग अगेंस्ट इसराइल। दूसरा ये अमेरिका को भी, और फिर साथ ही साथ सऊदी अरेबिया ने अमेरिका को कहा कि हमारी एक डिफेंस एग्रीमेंट थी, उसको रिव्यू किया जाए और उसको फिर अपडेट किया जाए। तो वो अमेरिका के साथ भी इसी किस्म की एग्रीमेंट कर रहे हैं। सो हमें तो फ़ायदा है इसका। अब सऊदी अरेबिया हमारी हेल्प क्या करेगा? वो हमारी हेल्प यही करेगा कि इंडिया को अगर ना करो, रोकने की कोशिश करेगा, पीस करेगा और हमें पैसे वैसे दे देगा। अगर कोई ब्लॉकेड होगी या कोई सैंक्शन लगेंगे तो वो हमारी हेल्प करेगा। आई थिंक दैट्स अ सॉर्ट ऑफ थिंग। बट ये आप तवक्को ना करेंगे आपको ये बताया जाएगा। इसकी वैल्यू इसी चीज़ में है कि इसके डिटेल्स बाहर ना आए।